बोलना और करने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होती है। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार। आप सैनिटेशन पे बात नहीं ये आपका ओवरब्रिज 6 साल से बन नहीं पाया है, नाला साफ नहीं हो रहा है, बिजली से कोई मतलब नहीं है। रीता चौरसिया और रवि राउत, ये दोनों में टफ कंपटीशन है। निगम की हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी के भारी क्राइसिस है। तो हटिया चौक की स्थिति देखिए, जाम से पूरा तरह से पटाया हुआ रहता है। 15 सालों में ऐसा कुछ बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन नहीं आया। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और यूं कहूं कि उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है देवघर में है और हम तमाम लोगों से जान रहे हैं उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं और आने वाली 23 फरवरी को जो है किन चीज़ों को ध्यान रख के जो है अपना मत करने जाएंगे। देखिए, इस वक्त मैं देवघर के रोहिणी में हूँ और यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। ये इनसे जानेंगे कि आने वाली 23 फरवरी को जो है किन चीज़ों को ध्यान रख के वोट करने जा रहे हैं, उनके स्थानीय मुद्दे क्या है और साथ ही साथ पूर्व के जो पार्षद रहे हों या महापौर रहे हों उन्होंने काम कैसा किया है। स्वागत है सर। सर, आने वाली 23 फरवरी को मतदान है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस चुनाव में? जैसे हम लोग जानते हैं कि नगर निगम बने हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन 15 सालों में ऐसा कुछ बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन नहीं आया। हम लोगों को लगा था कि नगर निगम एरिया में अगर हम लोग आएंगे तो सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं ज्यों की त्यों बनी हुई है और जर्जर स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नाली और पानी तो है ही, साथ ही साथ आप जब देखेंगे तो हटिया चौक की स्थिति देखिए, जाम से पूरा तरह से पटाया हुआ रहता है। परमेश्वर चौक आ जाए वही स्थिति है। उसके बाद आप बात करें हमारी जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो कि नाली है, देखिए नालियों का कंडीशन आप उधर भी देख सकते हैं कि इतना जमाव रहता है कि सड़कों का जो पानी है ना वो पूरा जल जमाव से पूरा एक छोटा तालाब में बदल जाता है। तो बारिश के समय में बिल्कुल आप एक छोटी मोटी नाव भी चला सकते हैं भैया। 15 साल बने हुए नगर निगम हो गया, लेकिन हाल ये जो सिचुएशन है इतना खराब है कि बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या जो पूर्व के पार्षद रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं किया अपने वार्ड के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि शहर के जो महापौर रहे हैं उन्होंने अपना कोई विकास का कार्य नहीं किया है? देखिए, महापौर जो रहे हैं या फिर वार्ड पार्षद जो रहे हैं वो जो भी बात किए हुए हैं, लेकिन हम लोग जिस जगह से हम लोग संपर्क रखते हैं रोहिणी से, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं, पहले भी काफ़ी ज़्यादा रही हुई हैं। बोलना और करने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होती है। यहाँ पर क्या है कि नाले वैसे की वैसी पुनः स्थिति में पड़े हुए हैं, सड़क पर वैसे ही प्रॉब्लम लगे हुए हैं, जाम पर जाम लगे हुए हैं। अतः देखा जाए तो किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संपूर्ण विकास के नाम पे यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम लोग कह सकें कि नहीं रोहिणी का पिछले 15-20 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। पीने का पानी, देखिए नगर निगम के अंतर्गत सबसे बड़ी एक समस्या होती है जो लोगों की जो समस्या होती है पीने का पानी या फिर यूँ कहें साफ़ सफाई। तो क्या ये जो चीज़ें हैं रोहिणी क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें मूलभूत चीज़ें मिली हैं रोहिणी को? देखिए, कुछ चुनिंदा जगहों में तो भले आपका जो है डस्टबिन लगे हुए हैं या फिर वो जो है आते हैं नगर निगम वाले सफाई कर्मी वाले, परंतु और भी बहुत सारे ऐसे जगह नगर निगम में आते हैं जहाँ पे बिल्कुल अभी भी वैसे के वैसे स्थिति बना हुई, जहाँ से संपर्क हम लोग जहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना, रोहिणी पेट्रोल पंप के सामने से बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी ऐसी कोई सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है कि जहाँ पे सफाई हो, पानी आती है वहाँ पे, मतलब क्या कि 10 मिनट के लिए पानी आती है, जब तक हम लोग नल स्टार्ट करते हैं तब तक पानी वहाँ पे पानी के नाम पे कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हवा सिर्फ आती है पानी के नाम पे। चुनिंदा जगहों तक रुक चुका है। बाजार का जो एरिया है आप वहाँ देखेंगे, वहाँ पे तो जो भी काम हुआ है थोड़ा बहुत कारण क्या है? भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार। आप सैनिटेशन पे बात नहीं किए। देखिए, सैनिटेशन के लिए यहाँ पे महापौर महोदय के द्वारा यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट भी बनाया गया, लेकिन वो चाबी किनके पास रहेगी? तो चाबी किनके, एक व्यक्ति विशेष को वो चाबी दे दी गई है। तो ऐसे कभी भी विकास नहीं हो सकता। जब आप सत्ता में आए हुए हैं तो आपको सर्वांगीण विकास के लिए गांव वालों लोगों की भागीदारी। और दूसरी समस्या एक और यहाँ पे है टैक्स सिस्टम। यहाँ पे टैक्स के लिए नगर निगम का जो होल्डिंग टैक्स होता है उसका दबाव बनाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम तो वही है गांव वाले, क्योंकि गांव को ऐड करके नगर निगम को बनाया गया है। तो फिर गांव का विकास कैसे हुआ? हम कैसे मान लेंगे कि विकास हुआ है? इसलिए अब यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, पूर्व पार्षद के कार्यों की भी सराहना करते हुए, लेकिन अब सत्ता में परिवर्तन की जरूरत है। क्या मुद्दे, आप युवा हैं, क्या युवाओं के क्या मुद्दे होने जा रहे हैं इस चुनाव में? मैं बहुत ही कम शब्दों में कहना चाहूँगा, जैसे कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो रोहिणी है वो मुझे नहीं लगता वो 21वीं सदी में पहुँच पाया है। क्योंकि अगर आप इधर ही देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके बगल में दिखाता हूँ। तो कहूँगा जब कैमरा जो है घुमाएं, और रोहिणी वार्ड नंबर 3 का नाला है
ऐसे ही रोहिणी के वार्ड नंबर 3 के हर एक नाले में ऐसी गंदगी आपको देखने को मिलेगी और इन नालों से बहुत तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती है और हमारा वार्ड बहुत ज़्यादा परेशान है इन सब चीज़ों से। और अगर कहा जाए तो बिजली जो वार्ड नंबर 3 नगर निगम में आता है और यहाँ का बिजली जो है वो बहुत ही ख़राब दयनीय स्थिति में है। बिजली, पानी, नाला, सड़क ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा रह चुका है। मैं चाहता हूँ कि जैसे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं हमें उसका लाभ मिले, वैसा सुविधाएं मिले, लेकिन वैसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। जैसे अगर आप बगल में देखें ओवरब्रिज बन रहा है ये वार्ड नंबर 3 में, ये हो सकता है ये स्टेट गवर्नमेंट का हो या किसी का भी हो, लेकिन रोहिणी बहुत पिछड़ा रह चुका है। ये आपका ओवरब्रिज 6 साल से बन नहीं पाया है, नाला साफ नहीं हो रहा है, बिजली से कोई मतलब नहीं है, बस हाँ टैक्स भरा जा रहा है, होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर एक हमें अच्छे प्रत्याशी की ज़रूरत है जो ग्राउंड पे रह के ज़मीन से रहकर समस्याओं को समझ सके और उसे ठीक कर सके। चलिए वो समस्याएं मैंने जान ली। देखिए इनका साफ तौर पे ये कहना है कि देख सकते हैं कि मेरे जो ठीक सामने नाली है, नाली जो है पानी के साथ साथ जो है कचरे से भरा पड़ा है। नाली की स्थिति देख के ये लग रहा है कि यहाँ पे इसका साफ सफाई जो है कई दिनों तक नहीं होता है, कचरों का भरमार लगा हुआ है। तो लोगों की कहीं ना कहीं समस्या निकल के आ रही है। इस चुनाव के दौरान जो है जो स्थानीय लोग अगर यहाँ वोट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं इनके सामने होने जा रहे हैं। एक और सवाल, आखिरी सवाल आप सभी से मैं करूँगा महापौर को लेकर के। तमाम उम्मीदवार हैं, 18 उम्मीदवार हैं महापौर को लेकर के। कौन लग रहा है प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए दावेदारी में देखा जाए तो 3-4 के बीच में वो टफ कंपटीशन और एक त्रिशंकु टाइप का हो चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है जिसमें हमारे वार्ड की पूर्व वार्ड पार्षद जो हैं अभी फिलहाल तो रीता चौरसिया भी हैं और उसके बाद उमा शंकर सिंह जी हैं और एक हमारे गाँव से धीरेन्द्र पांडे जी भी हैं और एक चौथा में हम देख पा रहे हैं रवि कुमार राउत। तो रवि कुमार राउत जी का भी देख रहे हैं कि जनसंपर्क अभियान बहुत विस्तृत रूप से चल रहा है। तो अब ये जनता तय करेगी कि हमारा महापौर कैसा हो। तो आपके अनुकूल अगर मैं जानूं कि अभी किसकी फाइट किससे, 2 कैंडिडेट का नाम मुझे बताएं तो कौन? रीता चौरसिया और रवि राउत, ये दोनों में टफ कंपटीशन है और आने वाले 27 तारीख को ये जनता तय करेगी। देवघर की जनता किसे बनाने जा रही है इस बार महापौर? देखिए बात दरअसल क्या होता है ना कि हम लोग अगर वार्ड पार्षद के रूप में अगर देखा जाए तो रीता चौरसिया जी ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि सराहनीय काम किया है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक अधूरी है जिसको हम लोग अब आने वाले समय में इसको पूर्ण तरह से आने वाले प्रत्याशी के रूप में करवाना चाहेंगे। और रीता चौरसिया जी हम लोग के लिए हैं, बेहतर हैं। वार्ड संख्या 3 से ही है? हाँ, जी हाँ, वार्ड संख्या 3 से ही हैं वो। और लाइट की जहाँ तक बात रही कि मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 3 में लाइट की समस्या काफ़ी गंभीर है, क्योंकि आपकी देखिए आपका रोहिणी से लेकर देवघर तक में आने के बीच में काफ़ी ज़्यादा लाइट की समस्या काफ़ी ज़्यादा हाँ, एम्स तक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइट को लेके। बीच में आपका जो कहीं भी स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सारी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आने वाले समय में काफ़ी बड़े रूप में बड़े पैमाने पे काम करेंगी, जिन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। आए दिन हमेशा यहाँ पे जो है आने वाले समय में यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा जो है हो चुके हैं, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना ही रोड पर जो है कुछ वैसा जो है आपका ब्रेकिंग बनाया गया है, नहीं कुछ वैसा। पिछले देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने में 4-5 एक्सीडेंट खुद हो चुके हैं, जिसे हम लोग खुद अपने हाथों से अपने जहाँ तक हो सका है हमने इस चीज़ को संभाला है। ठीक है, आपसे भी यही जानूंगा कि रोहिणी की जनता किसे महापौर देख रही है इस बार? देवघर की। देखिए देवघर की जनता एक रीता चौरसिया है, एक रवि राउत जी है, जिन्होंने अच्छा वादा किया है, जिनका मैनिफेस्टो अच्छा है, तो हो सकता है उन्हें चुने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा सारे उम्मीदवारों से, ये जो चुनाव है इस पे आप जो भी वादे कर रहे हैं हमारी जनता चाहेंगी कि आप उसमें खरे उतरें, हमारा विश्वास जीतें और हमें आगे लेके चलें। ये थे हमारे साथ रोहिणी की जनता, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी परेशानियों को कैमरे के सामने रखा, साथ ही बता कि जिस प्रकार यहाँ पे साफ सफाई, पीने के पानी की समस्या, लाइटों की समस्या, इस स्थिति से गंभीर परिस्थिति से जो है यहाँ की जनता गुजर रही है। साथ ही साथ महापौर चुनाव को लेकर के भी बहुत अच्छी बात कही यहाँ के स्थानीय लोगों ने कि जो भी प्रत्याशी हैं और जो भी वादे करके जा रहे हैं, अगर वो जीत के आते हैं तो रोहिणी की जनता उनसे ये विनती करती है कि उन अपने वादों पे जो है खड़े उतरे और क्षेत्र का, शहर का विकास करें। वार्ड 3 रोहिणी के हमारे साथ और कुछ जनता है, इनसे जानते हैं। सर
तमाम आपने नगर निगम के चुनाव देख लिए होंगे जब से नगर निगम बना हाँ, एकदम है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है और आने वाली 23 फरवरी को आप किन चीज़ों को ध्यान में रखे मतदान करेंगे? हमारी देखिए निगम की हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी के भारी क्राइसिस है। कोई निगम जो है सो हमारे क्षेत्र में ड्राई जोन है। हाँ, जोन कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे बड़े योग्य कर्मठ उम्मीदवार इस संतोष जी हैं, जो कि बहुत पहले भी समाज सेविक थे और अब भी जो है सो घर घर की सारी समस्या को सुनते आ रहे हैं और ये जो है सो इन पर विश्वास है कि इन सारी समस्या को समाधान वो करेंगे। तो जो आपके यहाँ के पूर्व पार्षद रहे उनका काम कैसा रहा है? पूर्व पार्षद जो थे पहले ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ ध्यान देना छोड़ दिया। फिर वह हाई लेवल पर वे खड़ा हुए, मेयर पर खड़ा हुए, तो इधर पार्षद वाला ध्यान उनका रहा नहीं। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं मतदान केंद्र? मतदान में तो बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई, पानी, जिसको कि बहुत अपने हद तक संतोष गुप्ता जी काम किए हैं और आगे भी करते रहे हैं। पर्सनल लेवल भी काम किए हैं, आगे भी करेंगे। हम लोग का वार्ड सबसे बढ़िया वार्ड है। यहाँ से सबसे पहला मुख्यमंत्री बने हैं रोहिणी से, इसलिए वार्ड को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए था, लेकिन जो अब तक नहीं हुआ है। जो भी वार्ड में खड़ा हुआ है, जितना भी गांव है, उतना गांव में सबसे उपेक्षित गांव वही है अभी तक के लिए वार्ड के हिसाब से। तो ये थे हमारे रोहिणी वार्ड संख्या 3 के कुछ लोग, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी जो प्रमुख समस्याएं हैं, चाहे पानी की हो या फिर यूँ कहें कि साफ सफाई को लेकर के हो, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख के आने वाली 23 फरवरी को जो है हम मतदान करेंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं प्रियांशु कुमार झा, न्यूज़ 1 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।